आज जो है अपना यूनिट नंबर 2 करेंगे जो कि है आई हैव अ ड्रीम। मेरा आपसे एक सवाल है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, क्या वाइट मैन यानी जिसकी स्किन वाइट है वो एक ब्लैक मैन से हमेशा अच्छा रहेगा या उसे ही हमेशा खूबसूरत समझा जाएगा क्योंकि उसकी स्किन वाइट है? क्या यही होगा हमेशा दुनिया में? आज इसी चीज़ के ऊपर पढ़ेंगे। पहले अमेरिका के अंदर ऐसा ही होता था कि जो वाइट मैन होता था ना, यानी जिसकी स्किन वाइट होती थी, उसे बहुत अच्छा समझा जाता था। आज भी आपके जो स्नैपचैट हैं या जो आपके फ़ोन में ऐप्स हैं, जो कैमरा ऐप्स हैं, वो आपकी स्किन को वाइट करके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे वाइट स्किन अच्छी लगती है, ब्लैक स्किन अच्छी नहीं लगती। हमारा हार्ट जितना भी अच्छा हो, हम जितने भी अच्छे इंसान हो, हमारा कैरेक्टर जितना भी अच्छा हो, अगर हमारी स्किन ब्लैक है तो हमें जो है वो बदसूरत ही समझा जाएगा। आज भी यही होता है, लेकिन अमेरिका ने आज इस चीज़ को कम कर दिया है या ऑलमोस्ट ख़त्म की तरफ चले गए हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ओबामा, ठीक है, उनके ब्लैक मैन थे, एक ब्लैक स्किन वाला आदमी था, लेकिन फिर भी वो क्या वहाँ का प्रेसिडेंट बना। तो उधर ये चीज़ अमेरिका में ख़त्म होती जा रही है कि वाइट मैन ब्लैक मैन। लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज़ में, सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ मौजूद है कि अगर आप गोरे हो तो आप अट्रैक्टिव हो। अगर मैं गलत कह रहा हूँ ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अमेरिका में पहला ऐसा बहुत था, इसे हम कहते हैं रेसिज्म। क्या कहा जाता है? रेसिज्म। इसी रेसिज्म के खिलाफ जो है वो आई हैव अ ड्रीम स्पीच दी गई। किसने ये स्पीच दी? अभी पूरा सिनेरियो समझो, बड़ा मज़ा आने वाला है। ये स्पीच दी थी जूनियर मार्टिन लूथर किंग ने। किसने? जूनियर मार्टिन लूथर किंग ने। बहुत ज़बरदस्त स्पीच है। इसने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताई कि क्यों काले और गोरे में फ़र्क कर कर हम पीछे हैं, क्यों काले और गोरे में फ़र्क नहीं करना चाहिए। देखो, इंसान तो एक काला इंसान भी है, इंसान तो एक गोरा इंसान भी है, तो क्या हम काला गोरा कर कर हमेशा लोगों के दरमियान डिफरेंस पैदा करते रहेंगे? क्या पता एक गोरे इंसान को वो चीज़ ना आती हो जो एक काले इंसान को आती हो। 8 साल तक बराक ओबामा जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे और उनका दौर बहुत अच्छा समझा जाता है अमेरिका के अंदर। आज भी उनके दौर को याद किया जाता है, उनके दौर को एक सुनहरी दौर समझा जाता है जिसमें अमेरिका ने बहुत सारी अचीवमेंट जो है वो हासिल करी और अपने आप को सुपर पावर बना के दिखाया। तो काले गोरे से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है काबिलियत से। अगर कोई इंसान काबिल है, अगर उसकी स्किन ब्लैक भी है, तो भी उसे उसका मकाम मिलना चाहिए। हमें ये सोचकर नहीं कर देना चाहिए कि यार ये ब्लैक है तो इसको रहने देते हैं, हम किसी गोरे को लेकर आते हैं। ठीक है, ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही कि जहाँ पर अगर एक्टर गोरा होगा तो ही अच्छा लगेगा। आप उठा के देख लो, सारे एक्टर गोरे हैं। शाहरुख खान भी गोरा बन के ही दिखाया जाता है, जबकि उसकी स्किन भी गोरी इतनी नहीं है, सांवली सी है। सलमान खान गोरा, सैफ अली खान, आमिर खान, सब गोरे हैं। तो सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ है कि भाई गोरों को पसंद किया जाता है, कालों को नहीं। अब आप चलो पाकिस्तानी उस तरफ आ जाओ, ड्रामा की तरफ। कोई ऐसा एक्टर बताओ जो हीरो हो लेकिन उसकी स्किन ब्लैक हो, उसकी स्किन ब्लैक हो। तो हम लोग ऐसा क्यों समझते हैं यार कि जो ब्लैक स्किन है वो अट्रैक्टिव नहीं होती, या जो ब्लैक इंसान है वो किसी काबिल नहीं है, वो हीरो नहीं बन सकता किसी ड्रामे के अंदर। हमें इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। आप कोई एक्टर का नाम बताओ जो पाकिस्तानी एक्टर हो, उसकी स्किन ब्लैक हो, नहीं मिलेगा आपको, इंडिया में भी नहीं मिलेगा। हाँ, मगर हॉलीवुड में मिलेगा और बड़ी ज़बरदस्त मूवीज़ जो हैं वो ब्लैक एक्टर्स ने दी हैं, आप बड़ी पसंद भी करते हो। तो हमें काले गोरे से निकलना चाहिए, जैसे अमेरिका काले गोरे से निकल गया है। और हमें काबिलियत पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि एक काला इंसान और एक गोरा इंसान जब मिल के मेहनत करेंगे जब भी कोई मुल्क आगे बढ़ेगा, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। ठीक है, चलो काले गोरे से निकलते हैं। अब देखो, मेरी स्किन भी एक तरह से कह लें थोड़ी ब्लैक ही है, ठीक है, मतलब सांवली स्किन है। तो हमने भी ज़िंदगी भर ये चीज़ फेस की है कि भाई गोरा इंसान ज़्यादा अच्छा होता है, काला इंसान अच्छा नहीं होता। इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। आओ इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त एक आपको माइंडसेट मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। और अब अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को काले गोरे पे जज नहीं करना, सिर्फ जज किस पे करना है? उसके कैरेक्टर पे, उसके अच्छे बुरे होने पे, काले गोरे पे नहीं करना, ठीक है। ये कोई जज करने का तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो शुरू करते हैं। अब ये स्पीच कहाँ दी गई थी इसके ऊपर बात करते हैं, उसके आगे चलते हैं। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर हिज फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम ऑन अगस्त के महीने में ये दी गई थी। कब? 28 अगस्त 1963 ड्यूरिंग द मार्च ऑन वॉशिंगटन। देखो, अमेरिका के अंदर ना 90s के टाइम पर, यानी पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था उस टाइम पर समझ लो, बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी कि यार
जो इंसान गोरा होगा ना वो अच्छा है। क्योंकि देखो मुझे पूरा सिनेरियो आपको समझाना है, डायरेक्ट ये स्पीच समझ नहीं आनी कभी भी, पहले मुझे आपको अच्छी तरह डिटेल बतानी है। तो पहले अमेरिका में क्या समझा जाता था, जो गोरा है ना वो अच्छा है और जो काला इंसान है ना वो गुलाम है। क्यों? अब ये वजह क्या है, अमेरिका जब आबाद हुआ, अमेरिका जब आज़ाद हुआ या आबाद हुआ, तो जो अफ्रीकन लोगों को था ना वहाँ पर लाया गया था, अफ्रीकन लोगों को लाया गया और उनसे गुलामी वाले काम लिए जाते थे अफ्रीकन लोगों से। जो गोरे लोग थे ना, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब कॉन्टिनेंट में यही किया था ना कि गुलाम बना लिया था सब कॉन्टिनेंट के लोगों को, फिर आज़ादी मिली बाद में हमें और फिर इंडिया से भी आज़ादी मिली। तो इसी तरह से क्या हुआ था कि भाई अमेरिका में अफ्रीकन लोगों को लाया जाता था और गुलाम बना के रखा जाता था। क्योंकि यार एक अमीर आदमी है वो ये तो नहीं चाहेगा ना यार मैं अपने घर की खुद झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, अपने गार्डन को साफ रखूं। उस अमीर आदमी को अपना घर भी साफ चाहिए, अमीर आदमी को अपना गार्डन भी साफ चाहिए, अमीर आदमी को अपनी हर चीज़ वेल मेंटेन चाहिए, मगर वो खुद नहीं करेगा, गुलामों से करवाएगा या नौकरों से करवाएगा। पहले के दौर में गुलाम थे, आज के दौर में नौकर हैं। जैसे गुलामों को रखा जाता था आज वैसे नौकरों को रखा जाता है। कोई इज्जत उनको इतनी नहीं मिलती नौकरों को, अगर कोई नौकरों की इज्जत की बात भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई नौकर है, हर किसी के घर में है जो अमीर है नौकर है। तो हमें हर किसी को इज्जत देनी चाहिए। हमारा दीन उनको भी सिखाता है, हमारा दीन हमें भी सिखाता है कि हमें किस तरह से उनके साथ ट्रीट करना है, किस तरह उन्हें डील करना है। उन्हें वही खाना खिलाना है जो खुद खा रहे हैं। ये नहीं कि रात में खाना बनाया और सुबह बच गया तो नौकरों को दे दिया। बासी खाना तो खुद नहीं खा रहे, दूसरों को क्यों दे रहे हो? अल्लाह का शुक्र है जो मैं खुद खाता हूँ वही अपने जो है वो भाई बहन और लोगों को खिलाता हूँ। ऐसा नहीं करता। तो आप भी यही समझ जिंदगी भर याद रखना, कभी अमीर आदमी बन जाना तो हमेशा अपने से नीचे वालों का ख्याल रखना। द स्पीच टुक प्लेस एट द लिंकन मेमोरियल। अच्छा, इब्राहम लिंकन अमेरिका के एक बहुत ज़बरदस्त प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उनकी याद में एक जगह बनाई गई थी, वहां पर ये स्पीच दी गई। अब कितने लोग मौजूद हैं इस स्पीच में? 2.5 लाख लोग मौजूद हैं इस स्पीच को सुन रहे हैं, 2.5 लाख लोग। अच्छा, अब हो क्या रहा था, जितने भी ब्लैक लोग थे ना और उनमें शायद कुछ वाइट लोग भी होंगे, वो मार्च कर रहे थे वॉशिंगटन की तरफ। कहां मार्च कर रहे थे? वॉशिंगटन, यानी चल के सब चल के जा रहे थे वॉशिंगटन। क्यों जा रहे हैं? वो जा रहे थे अपने हुकूक लेने। जो ब्लैक लोग थे ना जिनकी स्किन काली थी वो जा रहे थे वॉशिंगटन सब मिलकर। इतनी बड़ी तादाद, सोचो 2.5 लाख लोग किसी शहर की तरफ जा रहे हों, वो भी पैदल चलकर। गाड़ियों में तो कितना बड़ा रश हो जाएगा। तो आजकल तो इस तरह की गैदरिंग देखने के लिए मिलती ही नहीं है, ये पुरानी दौर की बातें। तो वो सब जा रहे हैं वॉशिंगटन अपने हुकूक लेने के लिए। क्या हुकूक? कि भाई हमें वोट देने दो, हमें गवर्नमेंट में नौकरियां दो, हमें जो है वो अपने जैसा समझो, हमें हुकूक दो, हमें जो है वो इंसाफ दो, हमारे साथ बुराइयां ना करो। ये वाइट लोगों से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं ब्लैक लोग। कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, कोई फसाद नहीं कर रहे हैं, कोई तोड़ मड़ोड़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने हुकूक लेने के लिए जा रहे हैं। तो हुकूक लेने के लिए मार्च किया जा सकता है, एहतजाज किया जा सकता है, मगर कानून को नहीं तोड़ना, वायलेंस नहीं करना, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अच्छा, डीसी एंड वॉज अ डिफाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अमेरिकन सिविल राइट्स। अमेरिकन सिविल राइट्स की, यानी सिविल राइट्स लोगों के हुकूक, आपके हुकूक है, मेरे हुकूक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे हुकूक देती है। मुझे क्या हुकूक देती है? कि मैं इंसाफ ले सकता हूँ, मैं जो है वो पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी कंप्लेन कर सकता हूँ, मैं अपना कारोबार कर सकता हूँ, आज़ाद शहरी हूँ, मेरा NIC बनेगा, मैं घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ, मुझे कोई बुरा भला नहीं बोलेगा, मुझे कोई गाली नहीं देगा, मुझे कोई मारेगा नहीं। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें हुकूक देती है। इसी तरह से अमेरिकन लोग भी, ब्लैक लोग भी अपने हुकूक लेने के लिए जा रहे थे, जिसे हम कहते हैं सिविल राइट। सिविल राइट यानी अपने हुकूक लेना। आज आप अपनी गाड़ी में पाकिस्तान के किसी भी शहर में जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, बस आपका लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी आपकी होनी चाहिए, चोरी की नहीं होनी चाहिए। आप आज पाकिस्तान में कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हो, पाकिस्तान टूर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इस आज़ाद मुल्क में घूम सकते हो। तो आज़ादी का महीना है, आज़ादी की कदर करो, ठीक है। अच्छा, बात समझ आ गई सिविल राइट मूवमेंट। किंग एड्रेस अ क्राउड ऑफ ओवर। किंग यानी लूथर किंग ने एड्रेस किया, यानी खिताब किया। कितने के क्राउड से? 2.5 लाख। देखो 250,000 2.5 लाख लोग मौजूद हैं। टू कॉल फॉर एन एंड टू रेसिज्म। अच्छा, अब इसमें वो क्या चाहते थे? ये खुद भी ब्लैक मैन थे, मार्टिन लूथर किंग, ये खुद भी ब्लैक मैन थे। अमेरिका ने, यकीन मानो, अमेरिका में ब्लैक मैन्स ने, यानी जो काले लोग होते हैं, अब देखो मैं काले बोल रहा हूँ तो ये काला कोई बुरा वर्ड नहीं है, ठीक है, मैं खुद भी ब्लैक ही हूँ, ठीक है, सबसे बड़ी बात। तो जो काले लोग होते हैं, मैं कभी अपनी रंगत पे शर्मिंदा नहीं होता। बेशक लोग मुझे शर्मिंदा करते हैं, मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो मुझे शर्मिंदा करते हैं, यार तुम्हारी रंगत काली है, लेकिन क्या हो गया, मैं अपनी काबिलियत को इतना अच्छा कर लूँगा कि मेरी ये रंगत पीछे रह जाएगी, ठीक है, मेरे अल्फाज इतने अच्छे हो जाएंगे कि ये रंगत एक दिन छुप जाएगी। इसी तरह से कहा जाता है कि रंग आप काले हो। तो
ये क्यों कर रहे थे मार्च? रेसिज्म को ख़त्म करने के लिए, यानी गोरा काला इसको ख़त्म करने के लिए। अच्छा, सेग्रीगेशन को ख़त्म करने के लिए, यानी सबको एक जैसे राइट्स मिलने चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस यानी गोरे को ज़्यादा फ़ायदा ना मिले, काले को कम फ़ायदा ना दिया जाए, यार ये तो ब्लैक है इसको कम दे देते हैं, यार ये तो गोरा है इसको ज़्यादा पैसे दे देते हैं, ऐसा ना किया जाए। ठीक है, हमें इंसाफ करना है, चाहे वो गोरा हो काला हो कोई भी रंग व नस्ल से हो, हमें इंसाफ करना है, इंसाफ पे यकीन रखना है। एंड टू एडवोकेट फॉर सिविल एंड इक्वल राइट फॉर एफ्रो अमेरिकन वो अमेरिकन जो कभी गुलाम बनाकर अफ्रीका से लाए गए थे अमेरिका। ठीक है, अभी आगे इसका जिक्र होगा। हिज स्पीच एम्फेसाइज हिज विजन ऑफ अ फ्यूचर वर ऑल पीपल वुड बी जज बाय देयर कैरेक्टर नॉट द कलर ऑफ देयर स्किन। बहुत ज़बरदस्त बात है, हमें किसी इंसान को उसके कैरेक्टर से जज करना चाहिए। अगर मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं फीमेल के साथ अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ, मैं अपने छोटों का हुकूक कर रहा हूँ, मैं अपने छोटों के साथ इंसाफ कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं अच्छा या बुरा अपनी स्किन की वजह से नहीं हूँ। और जो इंसान, बुरा नहीं मानना, जो इंसान स्किन की वजह से अच्छा या बुरा किसी को कह रहा है तो वो खुद बुरा है, क्योंकि स्किन से पता नहीं चलता कोई अच्छा या बुरा है। अच्छा और बुरा पता चलता है हमारे कैरेक्टर से, हमारे अमल से। बात ख़त्म हो गई। और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि तकवे की बुनियाद जो बरतरी की बुनियाद जो है वो तकवा है, यानी जो जितना परहेजगार है, जो जितना अच्छा है वो उतना बड़ा है। काला गोरा इससे कोई बड़ा नहीं बनता। ठीक है, शुरू करते हैं। आई हैव अ हैप्पी टू ज्वाइन विथ यू टुडे इज व्हाट विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज द ग्रेटेस्ट डेमोस्ट्रेशन फॉर फ्रीडम इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा खुश हूँ आप लोगों को ज्वाइन करके, क्योंकि आज हमने इस चीज़ का मुजाहरा किया है कि हम एक आज़ाद कौम है और हम आगे बढ़ने वाले हैं। मैं ज़रा सा सिनेरियो बना के बता रहा हूँ, खुलासा बता रहा हूँ बेसिकली। वर्ड टू वर्ड बताऊँगा तो बात इतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, समझो मेरे सामने 2.5 लाख लोग खड़े हुए हों। चलो अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत हज़ारों बच्चे सुन तो रहे ना, ये भी तो मेरे लिए एक ऑनर की बात है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ आपके सामने बात कर कर। तो वो कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज लाखों लोगों के सामने खड़ा हूँ और आज़ादी है हमें। ठीक है, और ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा इस मूवमेंट को जो हम कर रहे हैं आज, और ये को याद रखा गया। आज सन 2025 में हम 1963 का वाक़या पढ़ रहे हैं, जब 2.5 लाख लोग कहीं जमा होते हैं ना, 2.5 लाख से भी ज़्यादा, तो यकीन मानो बड़े बड़े ऐवान हिल जाते हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें गिर जाती हैं। 2.5 लाख लोग बहुत बड़ी बात है। अभी बांग्लादेश में आपने देखा होगा इस तरह हुआ था। दिस मोमेंटस डिक्री केम एज द ग्रेट beacon light of hope to millions of Negro civils who had been seared in the flames of withering injustice। अब थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्ड्स यहाँ यूज़ कर रखे हैं। ये कहते हैं कि आज का जो वक्त है ना, ये एंग्लो अमेरिकन यानी वो अमेरिकन जो ब्लैक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा वक्त साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के बाद उनको उनके हुकूक मिलना शुरू होंगे, और ऐसा ही हुआ। इस मुहिम के बाद, इस मूवमेंट के बाद जो ब्लैक थे अमेरिका में, उनको उनके हुकूक दिए गए, उनको वोट देने का जो है वो हक दिया गया, उनको जो है वो गवर्नमेंट में जॉब्स मिलना शुरू हुई, उनको जो है वो ब्लैक लोगों ने एक्सेप्ट किया, उनको मूवीज़ में रोल मिलने लगे, वो मूवीज़ में हीरो बने। आप देख लो, हॉलीवुड मूवी उठा के देखो, बहुत पसंद की जाती है ऐसी हॉलीवुड मूवी जिसमें ब्लैक हीरोज़ हों। लेकिन पाकिस्तानी मूवीज़ में आपको ब्लैक हीरो नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में ब्लैक है ही नहीं, लेकिन हीरो नहीं मिलेंगे आपको। चलो बॉलीवुड के अंदर नाना पाटेकर मिल जाएंगे, वो भी एक ब्लैक हैं, ठीक है, लेकिन बॉलीवुड में भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं मिलेंगे। तो यार हमें भी जो है वो ब्लैक और वाइट का फ़र्क ख़त्म करके इक्वल राइट्स सबको देने। वैसे अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज़ में नज़र आता है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। मैंने कोई ऐसा ड्रामा नहीं देखा, परिजात ड्रामा आया था तो उसमें वो हीरो तो नहीं था, उसमें भी उसको क्रिटिसाइज़ ही किया जा रहा था उसके काले रंग की वजह से। ना उसके घर वाले मोहब्बत करते थे उससे, ना उससे कोई लड़की मोहब्बत करती थी, वो काला भी था बेचारा, गरीब भी था। जब वो अमीर हो गया तो उससे किसी ने मोहब्बत करी। यार क्या है यार, कैसा दौर है। ठीक है, अच्छा तो अब होता क्या, ज़रा मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगा ना मज़ा भी नहीं आएगा। होता यह है कि कुछ सालों पहले, कई 100 सालों पहले अफ्रीका से लोगों को लाया जाता है अमेरिका, और ये गोरे लोग लेकर आते हैं और वो उनको वहाँ ग़ुलाम बना के रखते हैं। अपने छोटे मोटे जो काम होते हैं, जैसे अस्तबल में काम करवाना, अपने घर की सफाइयाँ वगैरह, वही ग़ुलामों वाले काम करवाते थे। अब वक्त गुजरता गया भाई, वो कहते थे कि हम क्यों ग़ुलाम रहें भाई, वो नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम चलते हुए आ रहे थे।
उनके नाना दादाओं ने गुलामी किया, वो बच्चे भी गुलामी करें, उन बच्चों का क्या कसूर? वो बच्चे गुलाम के घर पैदा हुए हैं तो वो भी गुलाम तो नहीं होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान जो है किसी गलत इंसान के घर पैदा हो गया तो इसका मतलब उसे भी लोग बुरा बोलेंगे कि ये भी गलत है। भाई गलत तो इंसान जब है जब वो गलत करेगा, सिंपल सी बात है, अच्छी लगे बुरी। तो भाई यही चल रहा था अमेरिका में, वो इसी तरफ बात करते हैं। तो वो कहते हैं अब ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, काला गोरा गुलामी ख़त्म होनी चाहिए, अब होना चाहिए बस अमेरिका। तो कैसा ज़बरदस्त मोटिव दिया, अब होना चाहिए बस अमेरिका, कि अमेरिका होना चाहिए, हमें सबने मिलकर अमेरिका के लिए काम करना है और अमेरिका को सबके लिए काम करना है। हम सब अमेरिका के लिए काम करें, अमेरिका सबके लिए काम करे। ऐसा ना हो कि अमेरिका में वाइट के पास ज़्यादा राइट्स हो, ब्लैक के पास कम राइट्स हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका में सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। और उन कुछ टाइम बाद ऐसा ही हुआ कि अमेरिका में सबके पास इक्वल राइट्स आ गए और आज अमेरिका इसी चीज़ को दिखा रहा है। उधर रेसिज्म ऑलमोस्ट एंड पर है, अब वहाँ ख़त्म हो चुकी है रेसिज्म। आपको हर जगह काले गोरे सब मिलेंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ गोरे गोरे मिलेंगे, ठीक है। 100 ईयर लेटर नेग्रो लिव्स ऑन अ लोनली। अच्छा, अब होता क्या था, अब काले लोगों के साथ बहुत बुरा किया जाता था, वो इसी तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं यार जो काले लोग हैं वो बेचारे अकेले रह रहे हैं, उनको ना ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं, वो बेचारे तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बेचारे उनको ना गवर्नमेंट में राइट मिल रहे हैं, ना मूवीज़ में राइट्स मिल रहे हैं, ना उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसको ख़त्म करो, उनको इक्वल राइट दो। अब चलो आगे देखते हैं क्या। अब मैं आगे हूँ पेज नंबर 38, उसको पढ़ रहा हूँ। दिस नोट वॉज अ प्रॉमिस that all men's, yes, black men as well as white men would be guaranteed the unalienable right। तो वो ये कहते हैं कि अब ऐसा होना चाहिए कि चाहे कोई गोरा हो चाहे कोई काला हो, सबको इक्वल राइट मिले, सब जो है वो फ्रीडम से रहें, सब जो है वो आसानी से रहें, किसी के साथ कोई गलत ना हो। अब देखो वो आगे क्या कहते हैं। नाउ इज़ द टाइम टू मेक जस्टिस अ रियलिटी फॉर ऑल पीपल ऑन अर्थ। वो कहते हैं कि अब ये वक्त है कि जस्टिस होना चाहिए, यानी अगर कोई गोरा इंसान काले के साथ कोई बुराई कर दे, काले इंसान के साथ, ब्लैक इंसान के साथ, तो उसको ब्लैक इंसान के साथ जो बुराई हुई है ना, वो गोरे इंसान को उसकी सज़ा मिले। ऐसा नहीं कि वो गोरा है तो छोड़ दो। फॉर एग्जांपल कोई गोरा इंसान आया, उसने किसी ब्लैक इंसान को थप्पड़ मार दिया, तो क्या आप ये बोलोगे यार ये ब्लैक है चल जाने दे, ये तो गोरा है ना, सही है, थप्पड़ मारा सही है? नहीं, क्यों मारा थप्पड़? चाहे गोरा हो या काला हो, को किसी न किसी को बेवजह थप्पड़ नहीं मारना, ठीक है। तो इंसाफ होना चाहिए, आज के बाद इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इस मूवमेंट के बाद दुनिया चेंज होगी, ठीक है। इसी तरफ उन्होंने सारा इशारा किया। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन अ हाई प्लेस ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। उन्होंने कहा कि ये ब्लैक लोग जो है ना, ये हमेशा कोशिश करेंगे कि ये अपना मकाम हासिल करें, अपनी डिग्निटी हासिल करें, यानी अपना एक हैसियत हासिल करें और एक बड़े इंसान बने और एक बड़े लेवल पे जाएं। क्योंकि जितना दिमाग गोरे के पास है उतना ही काले के पास है। भाई दिमाग का तो फ़र्क नहीं होता ना, भाई दिमाग तो ऐसा नहीं है ना कि गोरा इंसान का दिमाग अच्छा, ब्लैक इंसान का दिमाग ख़राब, या कोई अमेरिका में है तो उसका अच्छा दिमाग है, कोई पाकिस्तान में तो कम दिमाग है, ऐसा नहीं है। जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा, सिंपल बात है। तो वो इसी में पूरी की पूरी बात करते हैं कि भाई एंग्लो कम्युनिटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी जो ब्लैक मैन है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको पार्टीज़ में बुलाओ, उनको अपने साथ बिठाओ, उनको गवर्नमेंट के कामों में शामिल करो और उनको अपने जैसा समझो, ठीक है। अच्छा, अब आगे चाहते हैं, डायरेक्ट 39 पेज नंबर पर चलते हैं। स्ट्रिप इट फॉर देयर, बल्कि नीचे आ जाओ, वी कैन, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज एंग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट बी वोट एंड एंग्रो इज न्यूयॉर्क बिलीव ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट। अब देखो, ब्लैक को जो है ना वोट करने की भी इजाज़त नहीं थी। सोचो, आप वोट डालने जाओ और आपको बोलें आप वोट नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि भाई आप काले हो। भाई ये क्या बात हो गई? अगर मैं काला हूँ तो क्या वोट नहीं डाल सकता? मैं हूँ तो इंसान ना, मैं हूँ तो पाकिस्तानी ना, या मैं अमेरिका में रह रहा हूँ तो मैं हूँ तो अमेरिकन, मुझे भी वोट डालने देना चाहिए। भाई मैं अमेरिकन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा हक है कि मैं हुकूमत चुनूँ, मैं किसी नुमाइंदे को चुनूँ अपने लिए, मैं किसी अच्छे बुरे को वोट करूँ। तो अब आप वोट, यही होता था। मिसिसिपी में वोट देने नहीं दिया जाता था ब्लैक को, कि भाई आप ब्लैक हो, आप क्यों वोट दे रहे हो, सिर्फ वाइट वोट देंगे, ठीक है। और अगर आप वोट, चलो कहीं पे वोट देने की इजाज़त भी मिल गई, कहीं पे आपको वोट डालने के लिए, लेकिन आपके पास कोई है ही नहीं वोट डालने के लिए, ब्लैक मैन, भाई आपको हुकूमत में ही नहीं आने दिया जा रहा ब्लैक मैन को। तो वो कहते थे ये भी ख़त्म होना चाहिए कि भाई काले को वोट भी डालने दो, एक ब्लैक मैन को वोट भी डालने दो, एक ब्लैक मैन को जो है वो इलेक्शन लड़ने भी दो, यानी उसको हुकूमत में भी जाने दो, उसको सारे राइट दो। जैसे तुम्हें राइट मिल रहे हैं वैसे हमें भी मिलने चाहिए। हमारी क्या गलती है कि हम ब्लैक पैदा हुए? भाई कोई इंसान अपनी मर्जी से तो बटन दबा के पैदा नहीं होता ना, कि मैं आज ब्लैक हो जाऊं पैदा या वाइट पैदा हो जाऊं। ये कुदरत का कानून है कि कोई भी इंसान ब्लैक घर में आ जाए या वाइट घर में आ जाए। तो हमें
कैरेक्टर पे जज करना चाहिए। बात समझ गए? आज भी स्कूलों में यही होता है, पता है? आप लोग छोटे छोटे स्कूलों में चले जाओ, आपको यही देखने के लिए मिलेगा। जो बच्चे अच्छे दिखते हैं, एट्रैक्टिव हैं, उनसे टीचर ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत कम है, ऐसा नहीं हर जगह है। या बच्चे जो बुरे दिख रहे होते हैं या जो ब्लैक होते हैं उनको वो किया जा रहा होता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है भाई, साफ बात। मेरे स्कूल में ऐसा हुआ है, टीचरों ने किया है, ठीक है? मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ, तो क्या कर सकते हैं यार। लेकिन हमने फिर महसूस किया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। उस वक्त बच्चे थे तो महसूस किया। तो ब्लैक और वाइट में यार डिफरेंस ख़त्म कर देना चाहिए। एक इंसान अच्छा बुरा हो, यही देखा जाना चाहिए, ठीक है? आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल ऑफ Georgia, the son of former slaves and the son of former slaves owner will be able to sit down together at the table of brotherhood. वो कहते हैं कि एक वक्त ज़रूर आएगा जब कोई ब्लैक जो कि ग़ुलाम था और कोई वाइट जिसका ब्लैक ग़ुलाम था। समझना बात, इसको ज़रा ऐसे समझो। ये है एक ब्लैक जो कि ग़ुलाम है, ठीक है? और ये है एक वाइट जिसका ये ब्लैक गुलाम था, ठीक है? एक दिन ऐसा आएगा कि इसका बेटा और इसका बेटा एक साथ एक टेबल पे बैठे हुए होंगे और भाईचारा होगा उनके दरमियान। बात समझ आई? कि एक ब्लैक गुलाम का बेटा और एक वाइट गुलाम का बेटा, और वाइट गुलाम एक ब्लैक गुलाम का बेटा और एक वाइट जो कि इस ब्लैक का ओनर है, उनके बच्चे एक साथ एक टेबल पे बैठे होंगे और भाईचारा होगा। उस दिन अमेरिका आगे बढ़ेगा। और ऐसा हो गया और आज अमेरिका सुपर पावर है। अगर अमेरिका गोरे काले में लड़ रहा होता तो सुपर पावर नहीं होता। आपने कभी सुना है कि अमेरिका में ये फसाद हो गया कि गोरे काले से लड़ पड़े? नहीं, अमेरिका में इंसाफ हो रहा है, ठीक है? आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी आई स्टेट स्वेटरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस। उन्होंने ये कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मिसिसिपी में कोई इनजस्टिस नहीं होगा, ब्लैक को भी वोट डालने की जो है वो इजाज़त होगी। आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे live in the nation where they will able to judge by their color of their skin but the contact of their character। उन्होंने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि जब मेरे बच्चों को, मेरे 4 बच्चों को उनके स्किन के कलर से नहीं पहचाना जाएगा बल्कि उनके कैरेक्टर से पहचाना जाएगा कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। उनको ये नहीं कहा जाएगा तुम काले हो या गोरे हो। भाई देखो, एक ब्लैक मैन के घर जो उसके बच्चे होंगे वो भी ब्लैक मैन ही होंगे ना, मतलब उनकी भी स्किन ब्लैक ही होगी। तो वो यही कहते हैं कि एक दिन आएगा जब मेरे बच्चों को उनके कैरेक्टर से पहचाना जाएगा, ना कि उनके कलर से। और ऐसा दिन आया अमेरिका में, ठीक है? ऐसा दिन आ गया है अमेरिका में। अमेरिका में ये काम हो चुका है, ठीक है? आगे वो यही बात करते हैं कि और मुख्तलिफ जगहों का नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई अमेरिका में एक दिन जो है वो, देखो मैं जगहों के नाम ले भी लूँ ना, आपको बात समझ नहीं आनी। तो आप क्या करना, जो भी जगहों के नाम लिखे हुए मैं बताता रहूँगा, उन्हें सर्च करके एक बार देख लेना। यकीन मानो अमेरिका हर तरफ डेवलप्ड है, सही है? तो इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान भी इतना डेवलप्ड होगा। हम मेहनत करेंगे तो होगा। हम जब इन चीज़ों पे काबू पा लेंगे तो हम भी डेवलप्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह। तालीम इसीलिए हासिल कर रहे हैं कि कोई काले गोरे में फ़र्क ना रह जाए, बस अच्छे बुरे में फ़र्क नज़र आए। अच्छे बुरे में फ़र्क करो, काले गोरे में फ़र्क ना करो, ठीक है? तो वो यही कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हर तरफ जो है वो काले गोरे को एक जैसा समझा जाएगा। अमेरिका के हर कोने में जो ब्लैक लोग हैं वो अकेले तन्हाई में नहीं रहेंगे, बल्कि जो है उनको भी हुकूक मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे और उनके भी साथ इंसाफ होगा। अच्छा, आगे वो कहते हैं, मैं 40 नंबर पेज पर आ गया हूँ। वो एक कुछ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी जोश में कुछ कहते हैं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी, यानी जगहों के नाम लेते हैं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क। वो कहते हैं कि एक दिन गूंजेंगी आज़ादी की आवाज़। आज़ादी से क्या मुराद है? देखो, वो अलग वतन नहीं चाहते हैं। जूनियर लूथर माथर किंग अलग कंट्री नहीं बनाना चाहते हैं ब्लैक के लिए। वो चाहते हैं कि इसी अमेरिका के अंदर काले गोरे एक साथ मिलकर रहें। उन्हें पता है अलग कंट्री बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, काले गोरे एक साथ रह लें, ख़त्म हो जाएगी बात। वो कहते हैं कि एक दिन आएगा आज़ादी की आवाज़ें गूंजेंगी न्यूयॉर्क की पहाड़ियों से। एक दिन आएगा कि आज़ादी की आवाज़ें गूंजेंगी हिल टॉप न्यू हेमिस्फीयर से। आज़ादी की आवाज़ें गूंजेंगी कोलोराडो से, कैलिफोर्निया से, यानी पूरे अमेरिका में आज़ादी की आवाज़ें गूंजेंगी। आज़ादी की आवाज़ें क्या? कि कोई काले गोरे में फ़र्क नहीं है, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, चाहे वो काला हो या गोरा हो, ख़त्म बात। इसी तरह वो और जगहों के नाम लेते हैं कि आज़ादी की आवाज़ें गूंजेंगी माउंटेन ऑफ जॉर्जिया से। इसी तरह वो करते हैं। और फिर वो आखिर में ये कहते हैं कि एंड व्हेन दिस हैपन वी विल अलाउ फ्रीडम रिंग, वी विल लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये कहते हैं कि जब ऐसा होगा तो हम इस
आज़ादी को, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि ऐसा हुआ और गोरे और काले एक साथ बैठ कर रहेंगे, एक साथ अमल करेंगे। एक बात बताऊं, जब अमेरिका में ओबामा का दौर था ना, जरा समझना, जब बराक ओबामा का दौर था ना, मैं बता रहा हूँ, फिर आप देखना, बराक ओबामा के दौर को बहुत अच्छा समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि उस टाइम पे अमेरिका सुपर पावर था। कैसे सुपर पावर, अभी भी है लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा बड़ा सुपर पावर था। जो चाहता था अमेरिका उस टाइम पे कर लेता था। क्यों? उसको इराक पे उसने हमला किया, अफगानिस्तान पे उसने हमला किया। अफगानिस्तान पे तो उसने पहले ही हमला कर दिया था, बराक ओबामा से पहले ही, 90s के और 2000 के एंड में ही कर लिया था, मतलब वो 9/11 के बाद ही कर दिया था। लेकिन जो बड़े बड़े गोल्स हासिल किए ना अमेरिका ने, वो बराक ओबामा के दौर में। अब जब बराक ओबामा बैठता था प्रेसिडेंट की चेयर पे, तो पूरा अमेरिका उसकी तरफ देखता था, चाहे वो काला हो गोरा हो, ये नहीं देखते थे, वो ये देखते थे ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है। समझ लो बात को। सोचो, एक ब्लैक आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट बना हुआ है और वो अमेरिका के अच्छे बुरे के फैसले ले रहा है, और पूरा अमेरिका चाहे ब्लैक हो या वाइट उसको देख रहा है। जब वो कोई मीटिंग चेयर करता था जो कि बहुत बड़ी होती थी, सीक्रेट लेवल की होती थी, तो उस मीटिंग के अंदर ब्लैक मैन भी शामिल होते थे, वाइट मैन भी, और उस सदर की बात सुनते थे। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका का सदर है, ब्लैक वाइट नहीं है। तो अमेरिका ने, यकीन मानो, इस रेसिज्म को ख़त्म किया है। हम कह सकते हैं ख़त्म कर दिया है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि ब्लैक मैन हॉलीवुड में भी आपको मिलेंगे, हीरो के पोस्ट में मिलेंगे, हीरो के कैरेक्टर अदा किए हैं उन्होंने, हीरो के कैरेक्टर्स किए हैं, और वो फिल्में बहुत वायरल भी हुई हैं। आपने जैकी चैन वाली एक फिल्म भी देखी होगी, कराटे किड, ब्लैक बच्चा था, उन्हीं के फादर हॉलीवुड के कितने बड़े एक्टर हैं। अच्छा, आपको पाकिस्तान में ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा हीरो नहीं मिलेगा जो ब्लैक हो, मेरी नज़र में तो नहीं गुजरा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में बताओ। हमको पाकिस्तानियों को भी ये ब्लैक और वाइट को ख़त्म करना चाहिए, और जो ब्लैक हैं उनको हीरो बनाना चाहिए ड्रामों में, ताकि यार हमारी कंट्री इस बात को समझ सके। हमारे लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को, हमारे लोग ये चाहते हैं कि यार ब्लैक और वाइट का फ़र्क ख़त्म हो, अच्छे और बुरे का फ़र्क आए। ठीक है, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छे की उम्मीद रखते हैं। और हुकूमत में देखें तो इस तरह से नज़र नहीं आता, हमारी गवर्नमेंट में इस तरह से नज़र नहीं आता कि कोई ब्लैक वाइट का चक्कर है। जो काबिल है वो गवर्नमेंट में बड़े बड़े ओहदों पर है। तो पाकिस्तान में तो ऐसा ब्लैक वाइट का चक्कर नहीं है। हाँ, लेकिन वो स्किन कुछ लोगों की डल होती है, कुछ की वाइट, ये चक्कर तो है। ठीक है, तो वो ब्लैक वाइट का इतना चक्कर नहीं है। हमारे यहाँ रेसिज्म, अल्लाह का शुक्र है, इतना नहीं है। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया तो पूछना, मैं ज़रूर बताऊंगा। आप इन सवालों के जवाब की तरफ आ जाते हैं। क्या क्या ब्लैक मैन और वाइट मैन में रंग की वजह से फ़र्क करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर एक ब्लैक मैन अच्छा इंसान है तो उसको उसके हुकूक मिलने चाहिए, और एक वाइट मैन अच्छा इंसान है, हुकूक मिलने चाहिए। हमें मोहब्बत ब्लैक और वाइट पे नहीं, बल्कि अच्छे और बुरे पे करनी चाहिए। सही है। ब्यूटी क्या होती है? ब्यूटी ये होती है कि एक इंसान अच्छा हो। देखो, गोरा होना, काला होना, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। मैं, अगर कोई इंसान ब्लैक है तो वो अपने आप को वाइट नहीं बना सकता। तो ब्यूटी है कि आप अपने दिल से अच्छे हो, अच्छे काम करो, अच्छे अमल करो और अच्छे इंसान बनो। ठीक है, आप इस स्पीच से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। रेसिज्म ख़त्म होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। इक्वल राइट सबको मिलने चाहिए। ठीक है, और हम पाकिस्तानी हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारे कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कंट्री में कोई रेसिज्म नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो तो कहीं ना कहीं नज़र आ जाती हैं, लेकिन कोई रेसिज्म नहीं है हमारी कंट्री में। हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, हम सबको इक्वली राइट हैं। मैं किसी भी गवर्नमेंट इदारे में चले जाऊँ तो मुझे पूरे राइट्स मिलते हैं। ठीक है, मैं कोई ब्लैक आदमी नहीं हूँ, तो कोई नहीं। हाँ, बस कुछ लोगों की सोच ऐसी है जो कि काला गोरा करते हैं, लेकिन हमें पूरे इक्वल राइट मिलते हैं। पाकिस्तान में हर इंसान को इक्वल राइट मिलते हैं। पाकिस्तान में हम सब जो है वो आज़ादी से घूमते हैं, आज़ादी से फिरते हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा भी जा सकते हैं, बलूचिस्तान भी जा सकते हैं, पंजाब, सिंध में कहीं भी जा सकते हैं। हमें बड़ी मेहमान नवाज़ी मिलती है। कराची वाले हैं हम, तो हमें मेहमान नवाज़ी देखने को मिलती है। तो बेसिकली हम महाजिर भी हैं, तो हमें हर तरफ से मोहब्बत मिलती है। हम भी हर किसी को मोहब्बत करते हैं। आप कराची में देख लो। ठीक है, तो हम सबको ना मिलजुल के रहना है। हम सबको एक चीज़ के बारे में सोचना है, वो है पाकिस्तान। हम सबको मिलके मेहनत करनी है पाकिस्तान के लिए। अगर कोई पख्तून मेहनत करेगा तो वो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, कोई बलोची मेहनत करेगा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, कोई पंजाबी मेहनत करेगा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, कोई सिंधी मेहनत करेगा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, कोई महाजिर मेहनत करेगा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। हम सबको मिलकर एक चीज़ के बारे में सोचना है, वो है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो। अगर पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, हर किसी का फ़ायदा होगा, हर कौम का, हर नस्ल का, हर इंसान का फ़ायदा होगा। तो आई होप मेरी बात समझ में आई हो। अगर कोई बात मुझसे गलत निकल गई हो,
कोई बात मुझसे गलती हो गई हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी वजाहत डाल दूंगा। ये चैप्टर देखो, यकीन मानना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, ये सिर्फ आपको पास कराने के लिए नहीं दिए जाते हैं, ये बल्कि आपको मोरली बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। आपके मोरल एथिक्स को बढ़ाया जाता है, आप लोगों को अच्छा इंसान बनाया जाता है, आप लोगों को सिखाया जाता है, आप लोगों को समझाया जाता है, आप लोगों को बड़ा इंसान बनाया जाता है। अब कोई इंसान जब अपने आप को इंसान समझेगा ना, काला गोरा नहीं समझेगा, तो फिर देखना कितना अच्छा फील होगा आपको। और आप जब सबके साथ इक्वल राइट रखोगे तो भी अच्छा फील होगा। तो अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो, कोई गलत अल्फाज निकल गया हो, तो मुझे बता देना, मैं हो सका तो वीडियो भी डिलीट कर दूंगा, माफ़ी भी मांग लूँगा। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना है, और मैंने इतने सालों से, 5 सालों से, 6 सालों से यही काम किया है, आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है मैं मरने से पहले ये चीज़ ज़रूर देख के जाऊँगा कि हमारा पाकिस्तान जो है वो एक अजीम मुल्क बनेगा, एक सुपर पावर ज़रूर बनेगा। ये मेरा सपना है कि मरने से पहले ये देखने को ज़रूर मिले। और पाकिस्तान सुपर पावर कैसे बनेगा? तालीम से। हम सब पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, तब पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा। तो आई होप मेरी बात समझ में आई हो, कुछ ना आया हो तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर।